हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस क्लास में। आज हम शुरू करने वाले हैं क्या, बहुपद को बहुपद से गुणा करना। आज हम सीखने वाले हैं बहुपद को बहुपद से कैसे गुणा किया जाता है। जैसे हमारा पहला क्वेश्चन पहले से ही दिया रहा है, क्या है, x-4 एक कोष्ठ में दिया है एवं 2x+3 को गुणा करना। मतलब इसको, इन दोनों का कैसे गुणा किया जाएगा, यही हमें सीखना है। तो सबसे पहला काम क्या करना है, हमें इतना और इतना को क्या करना है, गुणा करने के फॉर्म में लिख देते हैं। तो इतना एवं की जगह पे क्या लगा देंगे, गुणा, और ये हो गया 2x+3। इतना क्लियर हुआ। हमने खाली क्वेश्चन को लिखा है, ठीक है। अगला चीज़ क्या करना है हमें, अगला चीज़ हमें देखिए इस पहले वाले पद को पहले से गुणा करना है। मतलब इसके गुणे में देखिए कुछ नहीं तो क्या होता है, एक होता है। तो एक का 2 में गुणा करेंगे तो कितना होता है, 2 होता है। यक्स का यक्स में गुणा करेंगे तो यक्स स्क्वायर हो जाएगा, ठीक। फिर इसी यक्स को उठाकर इस 3 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3x हो जाएगा। इतना समझ में आया। फिर देखिए -4 है का 2 में गुणा करेंगे तो माइनस तो लगेगा ही, और 4 का 2 में गुणा करेंगे तो 4 दूनी 8 होगा। यक्स पहले से दिया है, यक्स लिख दीजिए। फिर माइनस का प्लस में गुणा होगा तो क्या हो जाएगा, माइनस, और 4 तिहाई इस 4 का इस 3 में गुणा करेंगे तो 4 तिहाई कितना हो जाएगा, 12। क्लियर हुआ। अब क्या करना है, देखिए स्क्वायर वाले पद को, और कोई है नहीं है तो स्क्वायर वाले पद को लिख दीजिए। फिर देखिए +3x है, ये -8x है। तो 3 में से 8 क्या करना है, घटा देना है। तो कितना आ जाएगा, 5x आ जाएगा। अब 5x प्लस में आएगा कि माइनस में आएगा, बड़े क्या आगे क्या लगा है, माइनस, तो इसलिए माइनस लगाते हैं। हमेशा याद रखिए जब भी हम प्लस माइनस को घटाते हैं, घटाने के बाद उसके बाद ये करते हैं कि बड़े के आगे जो लगा रहता है चिन्ह वही हम लगाते हैं, ठीक है। तो हमारा माइनस में आ गया। फिर ये -12 जो है वो चुपचाप से उतार दीजिए। तो यही हमारा गुणा करने के बाद इस फॉर्म में आंसर आ गया है। तो क्या समझ में आया आप लोगों को, पहला क्लियर हुआ। नहीं हुआ तो टेंशन नहीं लेना है, हमने काफ़ी क्वेश्चन आप लोगों के लिए इस टाइप का लेकर आए हैं, ठीक है। तो सबसे पहला चीज़ क्या करना है, देखिए इन दोनों के बीच में कुछ नहीं तो क्या होता है, गुणा होता है। हमें गुणा ही तो करना है। ये देखिए पहले ये बहुपद, ये भी बहुपद, मतलब एक बहुपद दो बहुपद, दोनों को क्या करना है, हमें गुणा करना है, ठीक है। तो यक्स का पहले 3x में गुणा करेंगे, 3 तो अपनी जगह पे है, 3 लिख दीजिए, क्योंकि इसके गुणे में 1 होता है, 3 1 = 3। और यक्स का यक्स में क्या गुणा करेंगे तो यक्स क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। इतना समझ में आया। फिर इसी यक्स का हम किस में गुणा करना है, 5y में करेंगे, प्लस 5 लिख देंगे। अब देखिए यक्स लिखा है, वाई अलग अलग है ना, यक्स वाई, तो अलग अलग लिख दीजिए यक्स वाई, ठीक। फिर -y का 3 में गुणा करेंगे तो -3, तो देखिए 3 है, 3 है, यक्स और वाई लिखना है तो यक्स वाई लिखना है। फिर इसी माइनस से वाई का इसमें गुणा करें तो माइनस का प्लस में गुणा करेंगे तो माइनस हो जाएगा, और वाई का वाई में गुणा करेंगे तो 5y² हो जाएगा, ठीक। इतना समझ में आया। अब क्या करना है, हमें स्क्वायर वाले पद को एक साथ लिख देना। देखिए स्क्वायर वाला पद यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, तो लिख दीजिए पहले 3x² -5y²। अब देखिए ये देखिए +5xy है, यहाँ -3xy है। तो 5 में से 3 क्या करेंगे, घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 2xy आएगा। अब हमने क्या कहा था कि दोनों में से बड़े के आगे जो चिन्ह लगा रहता है, ये वाला आगे नहीं, ये तो 3 के आगे पहले का है। 5 के पहले क्या लगा है, प्लस में है, तो यहाँ पे क्या लगेगा, प्लस लगेगा, ठीक है। तो यही हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। क्या आ जाएगा, यही हमारा क्या है, आंसर है। क्या है, आंसर है। समझ में आ गया, अच्छे से आ गया ना। अब अगला क्वेश्चन देखिए, तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन में देखिए सेम वही है। हमें इतनी बार आप लोगों को ऐसा क्वेश्चन लगवा देंगे कि आपको बिल्कुल टेंशन लेने वाली बात रहेगी ही नहीं, ठीक है। अब देखते ही लगाना शुरू कर देंगे। तो सबसे पहला काम क्या करना है, इस पहले ए को इसमें, मतलब पहले का पहले में गुणा करेंगे, फिर पहले का ही दूसरे में गुणा करेंगे। इतना समझ में आया। तो पहले का पहले में गुणा करेंगे तो ए और बी अलग अलग है, तो ए बी लिख दीजिए, ठीक। इतना समझ में आया। फिर ए का पहले का दूसरे में गुणा करना है तो माइनस है, क्योंकि इसके पहले माइनस है। अब 5a लिख दीजिए, ठीक। इतना समझ में आया, आया ना। फिर ये देखिए 7 प्लस में है, तो प्लस का दूसरे का पहले में गुणा करेंगे, दूसरे का पहले में, तो 7 और b लिख दीजिए, ठीक। फिर इसी प्लस का दूसरे का दूसरे में गुणा करेंगे तो प्लस का माइनस माइनस, और 7 का 5 में गुणा करें, 7 × 5 =
35 हो जाएगा। ठीक, अब देखिए क्या करना है, अब कुछ करना ही नहीं है देखिए, या फिर इसी लाइन में आप लोग इसे छोड़ सकती हैं, एक ही लाइन में आपका आंसर आ गया। ठीक है, समझ में आया। अब इसमें कुछ नहीं करना है क्योंकि देखिए इन दोनों को घटा भी नहीं सकते क्योंकि ये ए में है ये बी में है, इसलिए ये अंक देखिए एक ही सिंगल में है, ए बी भी सिंगल में है, तो इसलिए जो जैसे करने के बाद आ रहा है तोड़ने के बाद उसे छोड़ देंगे, यही हमारा क्या आ जाएगा, इसका आंसर। एक ही लाइन में आंसर आ गया। ठीक है, तो काफ़ी सिंपल है लेकिन थोड़ा सा धैर्य रखिए, बस गुणा करने का ये खेल है। ठीक है, आप लोग गुणा करना आ जाएगा तो आप लोग बढ़िया से एकदम अच्छे से लगा सकते हैं। ठीक है, ओके, तो टेंशन वाली बात बिल्कुल नहीं है। ठीक, तो सबसे पहला काम क्या करना है, बराबर करना है। अब इन दोनों के बीच में कुछ नहीं तो मतलब क्या होता है, गुणा होता है। ठीक, अब क्या करना है, पहले का पहले में गुणा, फिर पहले का दूसरे में गुणा। इतना समझ में आया। तो पहले का कितना है, ए स्क्वायर है, और यहाँ पे कितना है, 5 है, ए है, तो क्या करना है, 5 है और इस यहाँ पे ए को होता है ना 1, तो 5 का 1 में गुणा करेंगे तो 5 हो जाएगा। इतना समझ में आया। अब ए की घात 2 है, ए की घात 1 है, तो क्या है, 2 और 1 3, मतलब ए कितनी बार है, 3 बार है ना, ए 2 बार है यहाँ पर, 1 3 है, तो ए कितने लिखेंगे, 3 लिखेंगे। ठीक, फिर इसी का कितने में दूसरे में गुणा करना है तो माइनस लगा दीजिए, 3 है तो 3 लिख दीजिए, ए स्क्वायर लिख दीजिए, फिर बी लिख दीजिए। ठीक, या फिर 3b ए स्क्वायर लिख दीजिए, टेंशन वाली बात ही नहीं है। ठीक, आगे पीछे कर सकते हैं। तो इसका दूसरे का पहले में गुणा करेंगे तो क्या करेंगे, अब देखिए 5 का 2 में गुणा करेंगे तो 5 दूनी 10 हो जाएगा। ठीक, फिर देखिए ए अलग है, बी स्क्वायर भी अलग है, ए अलग है, बी स्क्वायर भी अलग है, तो जो है उसे चुपचाप से उतार दीजिए। फिर दूसरे का पहले में गुणा करेंगे। ठीक, इतना समझ में आया। तो दूसरे का पहले में 3 का 2 में गुणा करेंगे तो 3 दूनी, याद रखिएगा प्लस का माइनस में भी गुणा करना है तो क्या होता है, माइनस होता है। फिर क्या करेंगे, 3 दूनी क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 3 दूनी 6। अब बी का बी में करेंगे तो क्या हो जाएगा, बी देखिए यहाँ पे 2 बार है, यहाँ पे 1 बार है, तो बी की घात 3। इतना समझ में आया अच्छे से। एक लाइन और लग दीजिए या फिर यहीं पर आंसर लिख सकते हैं। ठीक है, टेंशन की बात नहीं है। तो क्या करना है, यहाँ देखिए क्यूब वाला जो है, क्यूब की घात वाला एक साथ कर लीजिए। तो ये देखिए 5a क्यूब माइनस 6b क्यूब माइनस, अब देखिए इसे घटाना नहीं है ना ही जोड़ना है। क्यों नहीं जोड़ना है, क्योंकि देखिए यहाँ पर a की घात 2 है और यहाँ पे a है, यहाँ पे b सिंगल में है तो यहाँ पे b की घात 2 है। अगर a की घात स्क्वायर b रहता है यहाँ पर भी सेम टू सेम, तब इसे जोड़ घटा सकते हैं, लेकिन यहाँ पे देखिए अलग अलग फॉर्म में दिया है। ये देखिए अलग दिया है, ये देखिए ये भी एकदम अलग दिया है। ठीक है, तो क्या करना है, जो जैसा है वैसे ही चुपचाप से उतार देना है। इतना लिख देना है प्लस 10ab स्क्वायर लिख देना है। ठीक, इतना क्या आ जाएगा, हमारा आंसर आ जाएगा। समझ में आया। कुछ करने की ज़रूरत नहीं, बस इतना ही पे छोड़ देंगे आंसर। ठीक है, समझ में आया अच्छे से। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, इसमें थोड़ा सा देखिए, थोड़ा सा माथापच्ची करना है। क्या करना है, माथापच्ची का मतलब, माथापच्ची अब देखिए अभी तक हम लोग डायरेक्ट गुणा कर रहे थे, अब देखिए क्या करना है, अब पॉइंट में दे दिया है तो सेम वही पैटर्न है, लेकिन पहले का पहले में गुणा करना है, फिर पहले का दूसरे में गुणा करना है। इतना समझ में आया। तो पहले का पहले में गुणा करेंगे तो 25 25 सीएम कितना होता है, 625 होता है। 25 का टेबल 25 बार पढ़ेंगे, 25 का या फिर 25 का 25 में गुणा कर लीजिए। ठीक है, अगर नहीं हुआ तो 25 का 25 से गुणा कर लीजिए, तब लिखिए, फिर 25 25 सीएम 625 डायरेक्ट हम लिख लेते हैं 625। लेकिन एक अंक दो अंक पे दशमलव है ना, तो कितने अंक पे, एक अंक पे, दो अंक पे दशमलव लगा देंगे। ठीक, और फिर यल का यल में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, यल स्क्वायर हो जाएगा। इतना समझ में आया ना अच्छे से। फिर क्या करना है, पहले का दूसरे में गुणा करना है। अब देखिए 2.5 का 0.5 से गुणा, तो 25 25 कितना होता है, 25 25 125 होता है। कितना होता है, 125, तो 125 लिखेंगे, प्लस में प्लस 125 लिखेंगे। अब दशमलव देखिए एक अंक पे, दो अंक पे, मतलब एक अंक पे यहाँ पर, एक अंक पे मतलब एक और दो, दो अंक पे दशमलव, एक दो, दो अंक पे दशमलव। और यल है अलग है, यम है अलग है, तो यल लिख दीजिए, एम लिख दीजिए। क्लियर हुआ ये वाला लाइन। खाली पहले का देखिए, पहले का पहले में गुणा किए, फिर पहले का दूसरे में भी गुणा कर लिए। ठीक, अब क्या करना है, अब देखिए दूसरे का पहले में गुणा करना है। ठीक है, समझ में आ रहा है ना, दूसरे का पहले में। अब प्लस का माइनस में गुणा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। अब देखिए 25 का 25 में गुणा करेंगे तो 25 25 सीएम, अरे सॉरी 25 का 5 में गुणा करना है ना, सॉरी हाँ, 25 का 5 में, 25 25 125 होता है। 125 अभी हमने देखिए पहले ही गुणा किया था। कितने हैं देखिए, एक अंक पे यहाँ पे दशमलव, एक अंक पे यहाँ पे दशमलव है, तो एक और दो मिलकर कितना हो गया, एक एक मिलकर 2 हो गया।
तो 2 हो गया। अब यहाँ पे देखिए यम में दिया है, यहाँ पे यल दिया है, यल और यम अलग अलग दिया, ठीक। फिर प्लस का माइनस में गुणा करेंगे तो माइनस लिख देंगे। अब देखिए 0.5 का 0.5 से गुणा करेंगे तो इसका, अब देखिए दूसरे में गुणा करना, दूसरे का पहले में गुणा कर चुके हैं हम लोग ने। अब क्या करना है, दूसरे का दूसरे में, तो 5वां कितना होता है, 25 होता है। अब देखिए दशमलव कितने अंक पे, 1 अंक पे, 1 अंक पे मतलब 2 अंक पे, 1 अंक पे, 2 अंक पे, 2 अंक पे दशमलव, यहाँ पे कुछ नहीं होता तो 0 लिख दीजिए। फिर यम है तो मतलब एम स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर हुआ एकदम अच्छे से, समझ में आ रहा ना अच्छे से। अब आगे लाइन देखिए, बराबर कीजिए। अब क्या करना है, स्क्वायर वाले पद को एक साथ लिख दीजिए। हमें यल स्क्वायर वाला है, यहाँ पे माइनस यल स्क्वायर, तो एक साथ कर दीजिए। तो 6.25 एल स्क्वायर माइनस 0.25 एम स्क्वायर। अब देखिए बचा क्या है, यहाँ पे देखिए यल और यम वाले को देखिए, अब यहाँ पर देखिए यल यम सेम सेम में एल एम है इनटू में, लेकिन ये क्या है, प्लस में है, ये क्या है, माइनस में है। तो प्लस वाला माइनस वाले से क्या कर देंगे, काट देंगे, यानी कि घटा सकते हैं तब पर भी कटेगा, या फिर डायरेक्ट काट दीजिए तब पर भी उतना ही आएगा, ठीक है। तो हमारा कितना आंसर आ गया, 6.25 एल स्क्वायर माइनस 0.25 एम स्क्वायर। यही हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। क्या आ गया, आंसर इस वाले क्वेश्चन का। क्या एकदम अच्छे से समझ में आया? अगर नहीं आया होगा तो प्लीज़ पॉज कीजिएगा, फिर अपने से समझिएगा, अगर फिर अपने से लगाइएगा भी, ठीक है। लगाने के बाद अगर नहीं लगेगा फिर आप इसे रिज्यूम करके आप लोग इसे फिर अच्छे से देख सकते हैं, ठीक। ओके, चलिए, वेल डन। फिर आगे देखिए अगला क्वेश्चन हमने क्या लाया आपके लिए। देखिए इतने सारे क्वेश्चन आज लेकर आए। तो अगला क्वेश्चन देखिए, अगर फिर भी क्लियर नहीं हुआ है तो यहाँ पर आप लोग एकदम भरपूर अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक। तो देखिए क्या करना है, सबसे पहले पहले का पहले में गुणा। तो चलिए पहले का पहले में पहले गुणा कर लेते हैं। तो 3 का पहले अंकों को अंकों से गुणा करें, 3 दूनी कितना होता है, 6 होता है, ठीक। पी और पी कितना हो जाएगा, पी स्क्वायर हो गया, कहीं एक पी मिलकर 2 पी होगा ना। पी क्यू और क्यू कितना हो जाएगा, क्यू स्क्वायर हो जाएगा, ठीक। फिर पहले का दूसरे में गुणा करेंगे तो प्लस का माइनस में गुणा करेंगे तो माइनस, 2 का 2 में करेंगे तो 2 दूनी 4 हो जाएगा। यहाँ पे क्या दिया है, पी दिया है तो पी लिख दीजिए, ठीक है, खाली सिंगल पी दिया ना। अब यहाँ पे देखिए क्यू स्क्वायर 2 क्यू है, यहाँ पर एक और क्यू है, तो क्यू क्यू मिलकर 2 क्यू और 1 क्यू मिलकर क्यू, मतलब क्यू की घात 3 लगा देंगे, ठीक है। 3 क्यू हो जाएगा, मतलब 2 क्यू यहाँ पर है, 1 क्यू यहाँ पर है, तो 2 क्यू 1 क्यू दोनों मिलकर दोनों को 3 हो जाएगा, ठीक है। क्यू की घात कितना लिख देंगे, 3 लिख देंगे। क्लियर। अब आगे देखिए क्या करना है, फिर देखिए दूसरे का पहले में गुणा करना है। अब किसने में, दूसरे का पहले में गुणा करना है। चलिए करते हैं, प्लस लगा दीजिए। 3 का 3 में पहले अंकों को अंकों से गुणा करना है, तो 3 तरीक का कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए पी दिया नहीं है तो यहाँ पे पी दिया तो पी लिख दीजिए, ठीक। और फिर क्या है, क्यू स्क्वायर क्यू मिलकर कितना हो जाएगा, क्यू की घात 3 हो जाएगा, ठीक। फिर प्लस का माइनस में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, माइनस। अब 3 का 2 में गुणा करेंगे, 3 दूनी कितना हो जाएगा, 6। और फिर क्यू स्क्वायर यहाँ पर है, क्यू स्क्वायर यहाँ पर, तो 2 क्यू यहाँ पर है, 2 क्यू यहाँ पे, तो 2 मिलकर कितना हो जाएगा, क्यू की घात कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। क्लियर हुआ, एकदम अच्छे से समझ में आ रहा है ना। अब आगे देखिए क्या करना है, अब देखिए कुछ करना नहीं है, यहाँ पर देखिए क्या दिया है, स्क्वायर, और स्क्वायर वाला पहले लिख लीजिए, पी की घाते 6 पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर हो जाएगा। फिर यहाँ पे देखिए बड़े वाले घात क्या है, माइनस 6 क्यू की घात 4 है। फिर यहाँ पे देखिए क्या है, यहाँ पे देखिए क्या है, यहाँ पे देखिए 4 पी क्यू पी क्यू की घात 3 है, प्लस 9 पी क्यू की घात 3 है, ठीक है। अब ये देखिए सेम सेम ना, पी क्यू की घात 3 पी क्यू की घात 3 सेम सेम है, तो प्लस का माइनस में गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस करना है, मतलब 9 में से 4 क्या करना है, घटा देगा, 5 आ जाएगा, 5 पी क्यू घात 3 आ जाएगा, ठीक है। प्लस में आएगा माइनस में, बड़े के आगे देखिए क्या है, प्लस है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्लस में आ जाएगा। यही हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। अब इसमें कुछ तोड़ मोड़ नहीं करना है, या फिर आप लोग देखिए घात बड़ी वाले को आगे कर लीजिए, यानी कि माइनस 6 क्यू की घात 4 लिख दीजिए, फिर प्लस 5 पी क्यू की घात 3 लिख दीजिए, या फिर इसको लिख दीजिए। देखिए इस तरीके से, इसमें इसे छोड़ देंगे तब पर भी आंसर है, सही है, ठीक है। कोई टेंशन नहीं कि गलत है, लेकिन आप लोग सही तरीके से करेंगे तो पहले बड़ी घात लिखिए, तो -6 क्यू की घात 4 दिया है, फिर उसके बाद कौन सी बड़ी घात है, ये वाली है, प्लस 5 पी क्यू की घात 3, फिर क्या दिया है, प्लस 6 पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर, या फिर आप लोग आंसर इसको मान लीजिए, ठीक है।
देखिए सेम वही चीज़ है, बस हमने क्या किया, घात को पहले कर दिया, बड़े को उस लाइन से कर दिए, लाइन टू लाइन। ठीक, ये भी सही है, ये भी सही है। अब जैसे भी आप लोगों को सही लगे, ठीक है, तो समझ में आ गया अच्छे से। अब देखिए अगला पैटर्न कैसा क्वेश्चन है, देखिए ये कैसे क्वेश्चन करना है। तो और की जगह पे वही काम करना है, क्या करना है, गुणा करना है। तो सबसे पहले क्या करना है, 3/4 लिख दीजिए, a की घात स्क्वायर प्लस 3b स्क्वायर लिख दीजिए। ठीक, और की जगह पे क्या लगा देना है, गुणा लगा देना। ठीक, अब देखिए 4 का इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है, जिससे कि आप लोगों को दिक्कत ना हो इन सब का गुणा करने में। तो 4 का a स्क्वायर में गुणा करेंगे, 4a स्क्वायर कोष्टक में ही रहेगा। ठीक है, फिर माइनस 4 का 2 में गुणा करें, 4 दूनी कितना आ जाएगा 8 बट्टे ये 3 तो पहले से ही है, क्योंकि ऊपर का ऊपर में गुणा करना है ना। फिर 3b स्क्वायर हो जाएगा। ये देखिए अगला क्वेश्चन में क्लियर हुआ। अब क्या करना है, अब देखिए करना है पहले का बस वही सेम, पहले का पहले में फिर पहले का दूसरे में गुणा करना। इतना समझ में आया। तो पहले का पहले में गुणा करेंगे तो कैसे लिखेंगे, क्या लिखेंगे, 3/4, ये वाले पहले लिख लीजिए, a स्क्वायर गुणे फिर कितना लिखना है, 4a स्क्वायर लिख देनी है। अब देखिए कैसे गुणा करके, गुणा में लिख रहे हैं हम, गुणा डायरेक्ट कर नहीं रहे हैं, ठीक है, हम गुणा लिख रहे हैं। ठीक, फिर क्या करें, दूसरे का दूसरे में गुणा करेंगे तो माइनस लगा दीजिए, पहले वाले को लिख लीजिए पहले, 3/4a स्क्वायर, क्या करना है, पहले का दूसरे में गुणा करना है, तो गुणा करना है तो 8/3 b की घात 2। इतना समझ में आया। फिर क्या करना है, दूसरे का पहले में गुणा करना है, तो प्लस क्या लिखना है, प्लस यहाँ पे नीचे लिखना है। ठीक है, दिख रहा है ना एकदम साफ साफ। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा जगह में इशू है तो नीचे लिखना है। ठीक, तो पहले का दूसरे में गुणा करेंगे तो क्या करेंगे, 4 का 3 में गुणा कर देंगे, 4 तिहाई कितना हो जाएगा 12a स्क्वायर और फिर b स्क्वायर। ठीक, 4 तिहाई 12a स्क्वायर फिर b स्क्वायर लिख दें। ठीक, फिर दूसरे का ही दूसरे में करना है, ठीक है, गुणा करना है। तो प्लस का माइनस में गुणा करेंगे तो माइनस। अब देखिए 3b स्क्वायर में गुणा करना है कितने से, 8/3 b स्क्वायर से करना है। ठीक, इतना समझ में आया। इसलिए हम इसे गुणा में कर रहे थे, हम डायरेक्ट भी गुणा कर सकते थे, लेकिन हमें क्या करना है, देखिए यहाँ पे सेम सेम आ रहा है, हमें काट सकते हैं। देखिए यहाँ पे नीचे 4 है, ऊपर भी देखिए 4 आ गया, तो क्या कर देंगे, काट देंगे। ठीक, तो कितना बचेगा, 3 तो बचा ही है खाली। अब a की घात 2, a की घात 2 मतलब 2 2 कितने ना 4 हो जाएगा। इतना समझ में आया। फिर माइनस है तो माइनस लगा दीजिए। अब देखिए यहाँ पर देखिए, यहाँ पे देखिए 3 सेम है, यहाँ पे नीचे देखिए 3, ऊपर नीचे हमेशा काट सकते हैं, 3 से 3 काट देंगे। और फिर देखिए यहाँ पे 4 है, यहाँ पे देखिए 8 है, तो 4 एक कम 4, 4 दूनी कितना आ गया 8, तो ऊपर देखिए क्या बचा है, 2 बच रहा है, तो 2a स्क्वायर और फिर b स्क्वायर, बट्टे में देखिए एक ही बच रहा है तो कोई मतलब नहीं है। ठीक है, प्लस है तो प्लस लगा दीजिए, कितना, इतना देखिए 12a स्क्वायर b स्क्वायर लिख दीजिए। ठीक, अब देखिए यहाँ पे क्या कुछ कट रहा है, यहाँ पे देखिए 3 है, यहाँ पर भी देखिए 3 है, सेम सेम है ना, तो काट दीजिए। तो अब देखिए 8 है तो माइनस है, पहले माइनस लगा दीजिए, 8 है तो 8 लिख दीजिए, कितना, b की 2 मतलब b की 4 घात। समझ में आ गया एकदम अच्छे से, लाइन टू लाइन आ रहा है ना। देखिए कैसे लगना है। फिर अगला काम क्या करना है, देखिए अगला काम देखिए, घात वाली बड़ी घात देखिए यहाँ पर है, तो क्या कर देना, एक साथ पहले लिख लीजिए। तो 3a स्क्वायर, a की घात 4 है, a की घात 4 है, माइनस 8 b की घात कितना है 4 है। अब देखिए यहाँ पे, अब a स्क्वायर b स्क्वायर, a स्क्वायर b स्क्वायर, यानी कि प्लस का माइनस में गुणा करेंगे तो क्या करना है, माइनस होता है, प्लस का माइनस में गुणा करते हैं तो क्या होता है, माइनस होता है। यानी कि 12 का 2 में क्या करेंगे, घटाएंगे, तो 12 में से 2 घटाएंगे तो कितना आ जाता है, 10 आ जाता है। और क्या बचा है, a स्क्वायर b स्क्वायर, और प्लस में आएगा कि माइनस, बड़े के आगे हमने कहा था ना, दोनों में से बड़ा कौन, ये है 12 है, 12 के आगे जो लगा रहता है वही हमें क्या लगा देना है, प्लस लगा देना है। अब यही हमारा, यही फॉर्मेट में क्या आ गया, हमारा आंसर आ गया। क्या समझ में एकदम अच्छे से समझ में आया वाला क्वेश्चन। अगर अच्छे से आ गया तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिएगा, ठीक है, यहाँ तक पहुँचते पहुँचते। अब अगला क्वेश्चन देखिए, अगर अभी भी क्लियर नहीं होता, बिल्कुल टेंशन वाली बात ही नहीं है, ठीक है। तो क्या करना है, सबसे पहले बराबर, अब देखिए ये वाला छोटा सा है कि नहीं, अब देखिए इसमें तो समझ ही जाइएगा, ठीक है। तो पहले का पहले में गुणा करना है, ठीक है, पहले का पहले में गुणा करना है, ठीक, ओके। अब देखिए a की घात 2 है, यहाँ पर a की घात कुछ नहीं, मतलब क्या होता है, 1 होता है, तो a लिख दीजिए, और 2 में 1 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 हो जाएगा, ठीक। फिर क्या करना है, पहले का किस में करना है, दूसरे में, तो a स्क्वायर देखिए अलग है, b स्क्वायर देखिए अलग है, तो क्या कर देना है,
ए स्क्वायर लिख दीजिए, फिर बी स्क्वायर लिख दीजिए। ठीक, फिर क्या करना है, प्लस का इसमें दूसरे का पहले में गुणा करना है। तो इसमें क्या करना है, प्लस ए और बी सिंगल में दिया तो सिंगल लिख दीजिए। फिर क्या कर रहा है देखिए, फिर दूसरे का ही पहले में गुणा करना है, दूसरे का दूसरे में गुणा करना है। तो प्लस बी की घात 1, बी की घात 2, तो बी कितना हो जाएगा, 3 घात हो जाएगा। इतना समझ में आ गया अच्छे से। अब आगे देखिए, घात वाला को एक साथ, मतलब बड़े वाले घात को एक साथ लिख दीजिए। ए की घात 3 प्लस यहाँ पे देखिए बी की घात क्या है, 3, तो लिख दीजिए। फिर देखिए ये वाला बड़ी घात है तो प्लस ए स्क्वायर, फिर बी स्क्वायर, फिर क्या लिख देना है, छोटे वाले के इसका एक घात है तो ए और बी लिख दीजिए। इतना क्या हो गया हमारा, क्या आ गया आंसर, आंसर यही हमारा क्या है, आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन में देखिए क्या दिया है, पी फॉर्म में दिया है। देखिए अब पी स्क्वायर यहाँ पे दिया है, पहले का पहले में वही कम करना है, पहले का पहले में गुणा करना है। तो 2 और यहाँ पे 1 है तो 2 1 कम कितना हो जाएगा, 2। अब यहाँ पे पी 2 बार है, यहाँ पी 1 बार है, तो पी लिख के 2 और 1 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक, फिर दूसरे पहले का कितने में, दूसरे में होगा तो प्लस लगा दीजिए पी स्क्वायर और क्यू लिख देंगे। ठीक, फिर दूसरे का पहले में गुणा करेंगे तो माइनस 2 पी क्यू स्क्वायर लिख देंगे। ठीक, फिर माइनस का प्लस में गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस हो जाएगा। अब पी क्यू की घात 2 है, यहाँ पे क्यू की घात 1 है तो क्यू की घात 2 1 मिलके 3 हो जाएगा। क्लियर हुआ। अब क्या करना है, अब ये करना है कि ये बड़ी वाले घात को एक साथ लिख दीजिए। तो क्या कर देंगे, 2 पी की घात 3 माइनस क्यू की घात 3, फिर देखिए स्क्वायर वाला है ना तो इसे चुपचाप से छोड़ दीजिए। अब इसे ना जोड़ना है ना घटाना है, क्यों नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पे देखिए पी स्क्वायर में है, यहाँ पे पी सिंगल है, फिर यहाँ पे देखिए क्यू सिंगल है तो यहाँ पे पी की घात 2 है। ठीक है, क्यू की घात 2 है तो क्या करेंगे, इसे सॉल्व नहीं कर सकते। ठीक है, तो क्या करना है, छोड़ देना है। तो छोड़ने के बाद क्यू क्यू हो गया, क्या है जो बचा है उसे लिख दीजिए चुपचाप से, 2 पी क्यू स्क्वायर, इसी के यहाँ छोड़ दीजिए। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्लियर हुआ अच्छे से। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए हमारा क्या है, यक्स के फॉर्म में है। ये थोड़ा सा अलग है। ठीक है, थोड़ा सा अलग है, ज़्यादा नहीं, एकदम थोड़ा सा काम वही करना है। देखिए इसका इसमें क्या करना है, गुणा, क्योंकि इन दोनों के बीच में कुछ नहीं होता तो क्या होता है, गुणा होता है ना। समझ में आ रहा है ना। यहाँ पे देखिए हमने नहीं बताया, लेकिन आप लोगों को पता होना चाहिए, यहाँ पे कुछ नहीं तो मतलब क्या होता है, गुणा होता है। ठीक है, फिर देखिए यहाँ पे पहले का पहले में गुणा करना है तो यक्स की घात 2 है, यहाँ पे यक्स है तो कितना हो जाएगा, यक्स की घात 3 हो जाएगा कि नहीं, इसके घात कुछ नहीं तो 1 होता है कि नहीं, तो 2 और 1 मिलकर कितना हो जाएगा, यक्स की घात 3 हो जाएगा। फिर पहले का किस में करना है, दूसरे में, तो यहाँ पे देखिए कुछ नहीं तो यहाँ पे 1 होता है तो 5 1 कम कितना हो जाएगा, 5। यक्स स्क्वायर है तो यक्स स्क्वायर कर दीजिए। ठीक, फिर क्या करना है, -5 का यक्स में गुणा करना है, -5 यक्स हो जाएगा। ठीक, फिर इसी का गुणा इसमें करना, प्लस का माइनस में करेंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस। अब 5वां कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। ठीक, अब ये जो +25 पहले से दिया था क्वेश्चन में, वो पहले से 25 लिख दीजिए। ठीक है, इतना समझ में आया। ये 25 तो इन दोनों का गुणा करके आया था, ये पहले से 25 था तो वो पहले से वाला 25 लिख दिए। ठीक है, फिर क्या करना है, देखिए अब यहाँ पे देखिए 25 ये माइनस में था हमारा, यहाँ पहले से प्लस में 25 दिया, प्लस और माइनस को क्या करेंगे, काट देंगे। ठीक है, फिर क्या करना है, अब देखिए सेम यही जो बचा है वही हमारा आंसर। अब यहाँ पे देखिए हम साफ साफ लिख देते हैं, यक्स की घात 3 प्लस देखिए बड़ी घात था, फिर उससे छोटी घात आ गया, फिर सबसे छोटी मतलब 5 की घात x आ गया, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्या क्लियर हुआ एकदम अच्छे से समझ में आया ना। 10 क्वेश्चन आप लोगों को बता दिए। ठीक है, अभी भी हमने आप लोगों की 1-2 क्वेश्चन और लेकर आए हैं। ठीक है, देखिए इसमें ये थोड़ा सा बड़ा है। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। अब यहाँ पे क्या लिखा है, देखिए सरल करना है। क्या सरल करना है, देखिए इतना। अब देखिए अभी तक हम लोग 2-2 पेयर का द्विपद समीकरणों को हल कर रहे थे। ठीक है, मतलब द्विपद 2-2 भागों में था ना, यहाँ पे देखिए एक में 2 भागों में था ना। अब यहाँ पे देखिए 1 2 3 प्लस में है ना, तो ये तृतीय पद को सॉल्व करना है। ठीक है, तो इतना और इतना को क्या करना है, हमें गुणा करना है, गुणा करके ही सरल करना है, मतलब हल करना है। ठीक है, समझ में आ रहा है। तो सबसे पहला काम, अब देखिए ध्यान से देखिएगा, पहले का पहले में गुणा करेंगे तो ए का ए में करेंगे तो ए 1 2 हो जाएगा, 1 स्क्वायर हो जाएगा। फिर पहले का दूसरे में करेंगे तो प्लस लगा है, उसके आगे प्लस लगा है, ए अलग है बी अलग है तो ए और बी अलग है तो ए बी अलग अलग लिख दीजिए। फिर
पहले का ही तीसरे में गुणा करना। अब 3 पद है ना, तो 3 बार गुणा करना है। पहले का तीनों में गुणा करेंगे, फिर दूसरे का तीनों में गुणा करेंगे, तीसरे का तीनों में गुणा करेंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है। तो पहले का तीसरे में गुणा करेंगे तो यहाँ पे क्या है माइनस, तो माइनस लगा दीजिए। ए अलग है, सी अलग है, ए अलग है, सी अलग है, लिख दीजिए। ठीक है, समझ में आया। अगला काम क्या करना है, दूसरे का पहले में तो प्लस क्या दिया है, ए और बी दिया है, ए और बी लिख दीजिए। ठीक, फिर क्या है, दूसरे का दूसरे में गुणा करना है, बी यहाँ पर भी है, बी यहाँ पर भी है, तो बी कितना हो जाएगा, बी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, फिर दूसरे का ही तीसरे में गुणा करना है, तो ये देखिए क्या है माइनस में है, तो क्या लिखेंगे, बी और सी लिखेंगे। ठीक, फिर अगला काम क्या करना है, तीसरे का पहले में गुणा करेंगे, तीसरे का पहले में गुणा करेंगे तो पहले ए और सी लिख दीजिए। ठीक, फिर क्या करना है, तीसरे का दूसरे में गुणा करेंगे तो प्लस बी और सी लिख देंगे। ठीक, फिर तीसरे का तीसरे में गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस सी स्क्वायर। माइनस इसलिए क्योंकि यहाँ पे देखिए माइनस में दिया, तो सी मिलकर क्या आ जाएगा, सी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, क्लियर हुआ। अब देखिए आगे क्या करना है, अब करना है हमें ये कि जितना भी हमें स्क्वायर वाला पद है, देखिए यहाँ पर है, यहाँ पर और देखिए यहाँ पर है, सबको एक साथ कर दीजिए। ठीक है, तो क्या कर देंगे, ए स्क्वायर लिख दिए, यहाँ पे प्लस में है बी स्क्वायर है। ठीक, फिर माइनस में सी स्क्वायर है, सी स्क्वायर। ठीक, अब देखिए ए बी यहाँ पर है, प्लस में ए बी, अब देखिए ए बी कहाँ पर है, यहाँ पर भी प्लस में ए बी है। ठीक, तो ए बी प्लस में ए बी है, तो प्लस में एक ए बी 2 ए बी हो जाएगा। ठीक, इतना समझ में आया। फिर क्या देखा है, अगला क्या दिया, माइनस ए सी दिया। ए सी वाला फॉर्म में देखिए कोई है ए सी वाला फॉर्म, ए और सी देखिए यहाँ पर है, ये देखिए माइनस में, ये देखिए प्लस में, तो क्या कर देंगे, काट देंगे। फिर अगला काम देखिए यहाँ तक कब क्लियर हो गया, यहाँ पे बचा है माइनस बी सी देखिए, और कहाँ पर है, यहाँ पर देखिए प्लस बी सी है, तो ये प्लस में है, ये माइनस में, तो इसे भी काट दीजिए। तो हमारा आंसर क्या बचा, जो बचा था यही बचा था। ठीक है, क्लियर, पूरे अच्छे से समझ में आ गया। अच्छे से एक इतने ही लाइन में हमने आपको पूरा अच्छे से बता दिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, ये लास्ट क्वेश्चन है इसका। ठीक है, अगर यहाँ तक आप लोगों को सच में अच्छे से समझ में आया होगा तो इसे पोज कीजिए, इस वाले क्वेश्चन को आप लोग अपने से लगा कर दिखाइएगा। ठीक है, अगर लगा लीजिएगा, लगाने के बाद नहीं आया तब इसे रिज्यूम करके आप लोग इसे हम जब लगाना शुरू करें ना, तो वहाँ पे लगाना, तब आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, अगर आ रहा है तो लगाइए अपने से, अगर नहीं आ रहा है तो फिर जाकर तब देखिएगा। ठीक है, तो लास्ट क्वेश्चन में है, देखिए कैसे, थोड़ा सा ये लेंदी है क्वेश्चन। ठीक है, मतलब लेंदी मतलब बड़ा है। ठीक है, तो सबसे पहला काम देखिए, इन दोनों को पैराग्राफ में ये देखिए एक बार में दिया है, फिर यहाँ पर देखिए यहाँ पर भी दिया है, तो मतलब ये एक बार इसका गुणा करना है, एक बार इसका गुणा करना है, फिर लास्ट में क्या कर देना है, इन दोनों को जोड़ देना है। इतना समझ में आया, ये क्वेश्चन समझ में आ रहा है ना अच्छे से। तो सबसे पहला काम क्या करना है, पहले का पहले में गुणा कर, पहले इन दोनों को गुणा करते हैं, फिर इन दोनों को अलग से गुणा कर, फिर लास्ट में हम ऐड करके बताते हैं। ठीक है, समझ में आया अच्छे से। तो चलिए पहले यक्स का 2x में गुणा करेंगे तो कितना आएगा, यक्स का 2x में गुणा करेंगे तो 2x स्क्वायर, फिर पहले का दूसरे में गुणा करेंगे तो प्लस यक्स और वाई। अब एक्सप्लेन नहीं करेंगे। ठीक है, आप इतना क्वेश्चन आप लोग 11 क्वेश्चन एक्सप्लेन करके बता दिए, अब ये क्वेश्चन हम थोड़ा सा स्पीड में लगाएंगे। ठीक है, तो देखिए यक्स का 2x में गुणा करेंगे तो 2x स्क्वायर हो गया, यक्स का y में करेंगे तो यक्स वाई हो जाएगा, प्लस 2xy हो जाएगा, प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगा। ये पूरा क्लियर हो गया। ठीक है, अब देखिए आगे क्या करना है, वाई वाले यक्स और स्क्वायर वाले को एक साथ कर देंगे, तो देखिए यहाँ पर हमने कर दिया। अब यहाँ पे देखिए प्लस, यहाँ पे देखिए 2 है, यहाँ पे 1 है, 2 1 3 मिल जाएगा। फिर यहाँ तक कवर हो गया। अब देखिए इतने वाले को हम यहाँ पे नीचे को सॉल्व कर रहे हैं, इस यहाँ पर, तो ये देखिए पहला वाला हमें पता चल गया, पहले वाले का पता चल गया। ठीक है, अभी कंफ्यूज, अभी हमें आंसर नहीं आया ये वाला। अब इस वाले को यहाँ पर सॉल्व करते हैं, तो पहले का पहले में करेंगे तो कितना आ जाएगा, यक्स स्क्वायर हो जाएगा, फिर इसका इसमें गुणा करेंगे तो माइनस एक्स वाई हो जाएगा, फिर प्लस 2xy हो जाएगा, फिर माइनस 2y स्क्वायर हो जाएगा। फिर उसके बाद क्या करेंगे, यक्स स्क्वायर माइनस 2y स्क्वायर, फिर प्लस यक्स और y लिख देंगे। ठीक है, इतना समझ में आया। 2 में से 1 घटाएंगे तो कितना, एक ही है, एक्स वाई बचेगा ना। अब देखिए दूसरे वाला भी क्लियर हो गया। ठीक है, दूसरा वाला भी मिल गया, मतलब इतना इसका तोड़ने के बाद इतना आया, अब इसका तोड़ने के बाद इतना। अब इन दोनों को हम क्या कर देना, लास्ट में क्या कर देना, जोड़ देना। तो इसलिए देखिए, इसलिए ये इतने की जगह पे हम इतना लिख रहे हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा, इतने की जगह पे इतना लिखेंगे। ठीक है, क्या लिखेंगे, 2x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस
3xy लिखनी है, ठीक है। फिर क्या करना है, प्लस करना है तो प्लस कर दीजिए। अब क्या करना है, अब इतने की जगह पे इतना लिख रहे हैं, ठीक है, क्लियर हो रहा है। अब इतने की जगह पे हम इतना लिख रहे हैं, इतना जो इतना लिखे हैं अभी को निकाले हैं, x² माइनस 2y² प्लस x और y। अब क्या करना है, हमें लास्ट में क्या करना था, अभी जोड़ना था ना, तो जोड़ दीजिए, ठीक है। ठीक, अब देखिए x² और कहाँ पे x², देखिए यहाँ पर x, दो में एक जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 3x² हो जाएगा, ठीक। अब देखिए यहाँ पे प्लस y² है, यहाँ पे देखिए माइनस 2y²। अब दो में से एक घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, y²। बड़े के आगे माइनस है तो इसलिए y माइनस में आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए प्लस 3xy है, यहाँ पे xy है, तो 3 में एक और जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, प्लस 4xy हो जाएगा। क्लियर हुआ, यही हमारा क्या हो गया, टोटल का आंसर आ गया। क्या, टोटल का आंसर आ गया, ठीक है, ये टोटल आंसर है, ठीक है। लास्ट में हमें जोड़ना भी था इसलिए करके यहाँ पे देखिए पहले इतने को तोड़कर इतना लगा दिए, फिर इतने को तोड़कर इतना ला दिए, फिर क्या कर देंगे, इन दोनों को एक साथ जोड़ देंगे, फिर जोड़ने के बाद जो आएगा वो आंसर आ जाएगा। समझ में आया। अगर ये क्लास आप लोगों को बेनिफिट दे रहा है, अच्छा लग रहा है आपको क्लास, तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा, और शेयर तो डेफिनेटली कर दीजिएगा, ठीक है। तो आज की क्लास यहीं पे एंड करते हैं। ओके, बाय बाय।